चलो निकालो एक्सरसाइज 12.3। 12.2 खत्म हो गया था, 12.1 खत्म हो गया था। चलो निकालो 12.3। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज क्या है? 12.3 यही है ना। चलो देखो कितना नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई का मान क्या 22/7 का प्रयोग कीजिए। जब तक न कहा जाएगा तब तक क्या करना है? 22/7 का प्रयोग करना है। अगर पाई का मान बोल दिया कि इतना इतना है तो ज्ञात कीजिए, और पाई का मान आपको दिए हैं या √3 का मान दे देंगे 1.7 और पाई का मान दे देंगे 3.14, तब ज्ञात करना। नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। समझ गए बात को? तो पहले तो हेडलाइनिंग ये कह दिया। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है। करा आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। अब देखो क्या बना है। एक सर्कल है ना। सर्कल में क्या है बोलो तो? एक ये लाइन है, उसके बाद क्या है, यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से ही गुजारा गया है, ये केंद्र है, ये वो केंद्र है, और एक यहाँ से त्रिभुज बनाया गया है, इसमें त्रिभुज दिया गया। ये आपको छायांकित भाग है। ये क्या है? छायांकित है। और ये भी क्या है? छायांकित है ना। ये क्या है? छायांकित है ये, और ये ओ केंद्र है। अब त्रिभुज का नाम क्या है? ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। अब यहाँ पे क्या दिया है? पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू ये दिया है 24 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या है? पी आर कितना दिया? ये दिया है 7 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? ये तो वृत्त का क्या बन गया? व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या करता है? समकोण त्रिभुज बनाता है ना। 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। वृत्त का व्यास 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो 24, ये कितना आ जाएगा? तो ये कर्ण निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ना। अगर कर्ण निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे, तभी तो निकलेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? आकृति में क्या लिखेंगे? तो कितना आ जाएगा? 625। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो? आकृति में लिखेंगे ना। आकृति ही दिया है तो हम क्या लिखे? आकृति में क्या है? वो वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है। तथा क्या दिया है? तथा पी क्यू बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। पी आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करा है? तो छायांकित भाग का करा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यही ना करा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वाट। भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वाट। यही करा है ज्ञात करने के लिए। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? अब देखो वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, तथा क्यू आर जो है क्या है? क्यू आर वृत्त का व्यास है। क्या लिखेंगे? वो वृत्त का वो वृत्त का केंद्र है, तथा वो वृत्त का केंद्र है, और ये क्यू आर क्या है? क्यू आर वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। क्या है? तो वृत्त का व्यास है। तो अब वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण अंतरित करता है। तो हम क्या लिखेंगे? वृत्त का व्यास वृत्त पर क्या अंतरित करेगा? समकोण अंतरित करेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे? वृत्त, चूंकि वृत्त का व्यास वृत्त पर क्या करता है? वृत्त पर समकोण अंतरित करता है। क्या करता है? समकोण अंतरित करता है, अर्थात समकोण बनाता है।
तो इसलिए अब यहाँ पे ये तो कर्ण हो गया ना आप, तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे बोलो। अब कर्ण बराबर आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े थे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार के स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे बोलो, 24 के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 7 के स्क्वायर, 24 24 576, यही ना, अच्छा 7 49 बराबर कितना आया 576 49 625 बराबर कितना आया 25। तो आपको क्यू आर कितना निकल के आया 25 आया ना। अब देखो वृत्त की त्रिज्या, अब तो ये वृत्त का एक टोटल व्यास बन गया ना, यहाँ से यहाँ 25, तो ये निकल के आएगा तो ये कितना होगा 25/2, ये भी 25/2, तो वृत्त का व्यास कितना आया है बोलो। अब क्या लिखेंगे, लिखो अब वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास अर्थात डी बराबर कितना आया है 25 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना होगा 25/2 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। अब देखो कह रहा है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहां से अगर इस पार्ट को देखो तो ये एक अर्धवृत्त बन गया, बन गया ना, यहां से अगर इस पार्ट को अगर ढक दे तो ये क्या बन गया अर्धवृत्त बन गया बोलो। और इनमें से अगर हम इस अर्धवृत्त में इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो ये आपको छायांकित भाग का निकल जाएगा एरिया बोलो। तो हम क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कहा कि हमको त्रिभुज के अर्धवृत्त के एरिया निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे त्रिज्या निकालें। तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर है क्या लिखेंगे बोलो, अर्धवृत्त के एरिया माइनस क्या लिखे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या लिखे पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब बोलो तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा 1/2 पाई स्क्वायर होता है, लिखाए थे होता है ना, अब माइनस क्या लिखे त्रिभुज का 1/2 आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, तो आधार क्या है बोलो, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है बोलो, आधार तो ये बन गया पी आर, और ऊंचाई क्या बन गया पी क्यू बन गया ना बोलो। तो आधार गुने ऊंचाई, ये तो लंबा है तो ये ऊंचाई बन गया। अब इस तरह से त्रिभुज हम दे दिया है, देखो ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, इस तरह से त्रिभुज है, तो ये तो कर्ण हो गया, ये तो आधार हो गया ना, और ये क्या बन गया ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखे पी आर गुने आधार पी आर गुने ऊंचाई गुने पी क्यू, यही है ना पी क्यू। तो हम क्या लिखे 1/2 पाई का मान क्या लिखना 22/7, अब आर कितना है 25/2 के होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखे 1/2 गुने पी आर कितना है बोलो, पी आर 7 है तो गुने 7 गुने पी क्यू कितना है 24 है। अब देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखे इसको 1/2 गुने 22/7 गुने 25/2 गुने 25/2 माइनस 1/2 गुने 7 गुने 24 काट दो, 12 दूना 24, 11 दूना 22, अब कटेगा नहीं ना 25 25 625, क्या हुआ अब 12 किससे कटेगा, 12 तो कट गया, 24 कट गया तो आ गया 12। अब देखो 25 25 625, 625 को 625 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो तो 68 75 आ गया, गुना करके 68 75, हम बट्टे 7 दूना 14 दूना 28 और माइनस 62 84 बट्टे 1 एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 28, तो 68 75 और माइनस 84 को 28 को गुना करो, तो 84 को 28 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 को 28 को गुना करो, 8 चौका 32 हाथ में 3 अटी अटी 64 3 67, 4 दूना 8 8 दूना 16 2 8 7 15 1 6 6 12 1 13 1 2, तो कितना आया -23 52। अब इसको घटाओ, 5 में से 2 गया 3,
यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 5 गया 2, 8, 8 में से 3 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 45, 23/28। अब कटेगा तो काट दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या आया आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया। किसका एरिया निकल के आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो कहीं पे दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलो, फिर से बताएंगे। है दिक्कत, है दिक्कत वहाँ पर दुकान से बाहर नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, दुकान से बाहर नहीं कर सकते हैं। हाँ काट सकते हैं, तो 2 ही से तो काटे हैं, 6 दूना 12 दूना 24। वो कह रहे इधर वाला इधर वाला ये भाग कैसे कटेगा, ये तो माइनस में है ना। तो नहीं पूछ रहा है। अरे माइनस में है तो ये तो माइनस है, तो माइनस वाला उधर जैसे कैसे जाएगा काटने के लिए, वो तो एलसीएम लेकर आएगा ना। गुना में रहता या भाग में रहता तब तो काट सकते थे, गुना में रहता गुना हो जाता, भाग में रहते तभी काटते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। नोट करो, चलो अब देखो दूसरा नंबर क्या करा है। दूसरा नंबर में क्या करना है, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर। देखो दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, ये क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्त है, 2 सकेंद्रीय वृत्त है, ये केंद्र O है, क्या है, केंद्र O है, केंद्र O से 2 सकेंद्रीय वृत्त, इसका नाम क्या है, A, ये B और इसका क्या नाम है C, और ये क्या है D और O। इसकी एंगल दिया है थीटा 40 डिग्री, यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसकी पूरी त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और ये जो भाग है ये छायांकित है, इसके भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे स्मॉल आर कितना दिया है, स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है बोलो तो 40 डिग्री। तो छायांकित भाग का ना एरिया निकालना है, तो पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड निकालो, त्रिज्यखंड AOC का क्या करो, एरिया में से घटा दो त्रिज्यखंड BOD का। किसका एरिया घटा दो, त्रिज्यखंड BOD का। बड़े में से छोटे घटाया जाता है ना, ये पूरा के पूरा में से घटा देंगे इसको, तभी तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना। तो ये पूरे में से घटा दो इसको, तो हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिज्यखंड में से क्या करो, छोटे वाले त्रिज्यखंड घटा दो। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, अब माइनस क्या लिखेंगे, माइनस त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड घटाएंगे, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का सूत्र बोलो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई स्क्वायर। गधा सबको याद नहीं है, कितनी बार बोले, अगर सूत्र नहीं याद है तो कहाँ से बनेगा। थीटा बटे 360, और बड़े वाला है तो कैपिटल आर लिया है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या लिखे, थीटा बटे 360, और क्या लिखे स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से इसको कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा हल करने में। तो ले लो थीटा बटे 360 कॉमन ले लिए, बच गया क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा कितना है 40 बटे 360 इंटू कैपिटल आर 14 के स्क्वायर माइनस, और पाई भी कॉमन लिया है, पाई भी कॉमन लो, पाई पाई पाई, ओ हो पाई भी कॉमन लिए, तो क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको लिखो, थीटा कितना है 40 बट्टे 360, पाई कितना है 22 बट्टे 7, इंटू क्या लिखे 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो तो काट दो, ना चुका 36, 9 आया ना, तो क्या लिखे 22 बट्टे 40 ही दिया है ना एंगल रे,
बोलो तो। हाँ 40 ही है। एंगल तो 40 है। हाँ तो 7×9 = 63 इंटू 14×196 माइनस 49। अब क्या लिखेंगे बोलो। 21/63 गुन्ने। अब इसको घटाओ, कितना आ जाएगा घटा के? 7 8 4 100 कितना आ जाएगा? 47 आएगा। 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ पे बचा कितना? 8 8 में से 4 गया तो 4 1 147 कटेगा। 7 से 7×9 = 63 21, फिर कटेगा 3 तिया 9 7 तिया 21 और फिर 7 तिया 7 7 कितना आया? 49। तो यही क्या आया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना? थीटा बटे 360 है 22। और वहां पे 4 से गुना किया तो 24। हो हम यहाँ पे 21 कैसे लिख दिए? यहाँ पे तो 22 होगा ना। 22/63 होता। यार कितना होता बोलो तो? 22/63 और गुन्ने कितना आया है घटा के? 147 है। तो 7 21 फिर 7 से काटे 7×9 = 63 फिर कितना से काट दो? 7 तिया 21 और 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आया आंसर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया? 154 यही ना होगा? बोलो। अब 154 कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट करो। चलो अब तीसरा नंबर देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि आकृति इतना इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। देखो एक तो ये क्या बन गया? इसमें 2 अर्धवृत्त है। ये क्या है? वर्ग की चारों भुजा क्या होता है बाबुआ रे? समान होता है ना? सर आयत समान होता है। वर्ग की चारों भुजा समान होता है ना? आयत के आमने सामने की भुजा। तो ये तो केंद्र, इसका क्या करो? केंद्र करो। इसको यहाँ से इसको मिलाओ। एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है। 2 अर्धवृत्त बना है ना? अब इसमें क्या कर रहा है कि 2 अर्धवृत्त हैं। तो क्या कर रहा है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ। इसका नाम क्या है? ABCD। वर्ग की भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो ये तो अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है तो अगर बात करें तो अर्धवृत्त न है। तो बोलो तो अब छायांकित भाग तो अर्धवृत्त का तो ये टोटल का टोटल क्या बन गया? व्यास बन गया ना? तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होगा? वर्ग की भुजा। क्या होगा? वर्ग की भुजा अर्थात 14 सेंटीमीटर। डी बराबर, इसलिए आर कितना हो जाएगा? 14/2 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये तो अर्धवृत्त का क्या निकल के आ गया? बोलो। व्यास निकल, सॉरी त्रिज्या निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको? तो यहाँ पे छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? पूरे वर्ग की भुजा में से दोनों अर्धवृत्त का एरिया घटा देंगे। दोनों वर्ग के पूरे संपूर्ण वर्ग का क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें से घटा देंगे 2 गुने अर्धवृत्त का एरिया। दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल लो और घटा दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आकृति में क्या लिखेंगे? आकृति में वर्ग की भुजा बराबर क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजा बराबर कितना है? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है ना? सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? अब अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त के निकाल लो। यहाँ पे तो हम बता दिए ना तुमको त्रिज्या निकालना। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या और क्या होगा? 14/2। तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? अब
अब क्या लिखेंगे? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस संपूर्ण वर्ग का एरिया निकाल लो। अब दो अर्धवृत्त है तो दोनों अर्धवृत्त का एरिया निकाल के और दोनों अर्धवृत्त के एरिया निकाल के जोड़ लो और उसके बाद इन वर्ग में से घटा दो, या नहीं तो सीधा लिख दो वर्ग के एरिया में से 2 गुने अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दो। तो लिखेंगे छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुने क्या लिखे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। बोलो, वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का एरिया 1/2 पाई स्क्वायर, यही होता है ना। बोलो, ये 2 कट गया। अब दोनों जुट के तो एक तरह से समझो तो वृत्त हो गया। अब भुजा क्या है? 14 है तो 14 के स्क्वायर माइनस पाई 22/7। आर कितना है? 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7 ही कर दो सीधा, 7 कट गया। और 14 है 196 माइनस 154। अब यहाँ पे हम क्या लिखें? या 196 में से 154 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 4 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ इसका आंसर। समझ में आया बात? चलो कॉपी करो। चलो अब देखो चौथा नंबर सवाल क्या करा है। चौथा नंबर सवाल देखो क्या करा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करा है? ध्यान दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करा है ज्ञात करने के लिए। क्या करा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल करा है ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपको क्या दिया है? बोलो, क्षेत्रफल करा है ज्ञात कीजिए। जहां भुजा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो उसकी भुजा कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। अब उसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर कितना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचा गया, त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। समझे? तो छायांकित देखो क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया जिसकी भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद उसमें एक ओ केंद्र माना गया और ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा है। तो छायांकित भाग का तो क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे? बोलो, वृत्त के एरिया कर देंगे। अब इसको वृत्त के एरिया में से क्या करना है? जोड़ देना है समबाहु त्रिभुज की एरिया और घटा देना फिर क्या? त्रिज्य खंड की एरिया। क्या करना है? सर्कल एक दिया है, उनमें सर्कल की एरिया निकाल लेना, फिर उसके बाद त्रिभुज का एरिया निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, उसके बाद त्रिज्य खंड की एरिया निकाल के घटा देना, निकल जाएगा। क्या करे? छोड़ दे? चलो देखो नहीं बना देते हैं, है कि आधे से अधिक सब ढक्कन है। चलो देखो ये केंद्र माना गया है, यहाँ से एक त्रिभुज बनाया गया, एक ये त्रिभुज है। समझे? ये एक त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होता है? सभी भुजा ये ओ है, यही है ना। इसका नाम क्या पड़ा है? ए। इसका नाम क्या पड़ा है? बी। ये छायांकित भाग है ना। बोलो, छायांकित भाग है। सब क्या है? छायांकित भाग है। अब देखो यहाँ से अगर हम छायांकित भाग है, इसको यहाँ से यहाँ कितना? 6 सेंटीमीटर का मान खींचा गया है चाप, और ये भुजा कितना? 12 सेंटीमीटर है, दिया है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बोलो, लिखेंगे आकृति में। क्या लिखेंगे? आकृति में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब इसलिए यहाँ पे अगर इस कोण की बात करें तो एक कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज है तो क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? कहा कि त्रिज्य खंड का भी एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इसलिए थीटा बराबर हम कितना ले लिए? 60 डिग्री ले लिया। कितना डिग्री लिया है? 60 डिग्री लिया। अब ये वृत्तीय चाप दिया है, चाप की लंबाई कितना दिया है आपको? अब वृत्तीय चाप बराबर कितना दिया है? वृत्तीय चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर खींचा गया है ना।
वृत्तीय चाप की त्रिज्या अर्थात आर बराबर, या वृत्त की चाप त्रिज्या बराबर, इतना ही बात लिखो ना, या त्रिज्या बराबर तथा कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखें, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब इसको हम क्या बना दिए, रचना एक का हम खींच दिए, अब इसको हम पूर्ण रूप से मिला दिए, ये एक अब क्या बन गया, सर्कल बन गया ना। तो अब सर्कल की एरिया में समझे जोड़ दो इस त्रिभुज की एरिया, और उनमें से इस त्रिज्या खंड की एरिया घटा देंगे, निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे अब वृत्त की एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और माइनस क्या लिखेंगे बोलो, और माइनस क्या लिखे, त्रिज्य खंड है ना, तो माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो एक तो ये बनेगा पॉइंट, एक इस पे भी बना सकते हैं, समझे। अब देखो इसमें दो तीन चीज निकालना पड़ रहा है हमको, क्या क्या निकालना पड़ रहा है, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है, फिर समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ रहा है, फिर त्रिज्य खंड का निकालना पड़ रहा है। एक केस तो ये बन जाएगा, इस केस, ये तो पहला केस बन गया, इस केस पे भी आप निकाल सकते हैं, समझे। इसको हम केस फर्स्ट दे देते हैं, समझे। अगर हम दूसरा केस पे चले तो दूसरा केस पे क्या करें, ये यहाँ से आप पूरे की बात करें, ये लघु है और ये दीर्घ है, दीर्घ त्रिज्य खंड है ना, समझे। तो हम क्या करें, इसको पहले निकाल ले और इसको निकाल ले, जोड़ दे तो हो जाएगा, तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता है त्रिज्य खंड का, सीधा हम दीर्घ त्रिज्य खंड निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, एक ये भी पॉइंट बन जाएगा, अगर बात करें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, समझे, खंड का क्षेत्रफल, आप प्लस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये भी पॉइंट बना सकते हैं। अब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर माइनस यानी तो एक और सूत्र होता है, इसको कर दो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लेकर सीधा करता हूँ, समझे। क्या होता है 360 माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ना, तो प्लस क्या लिखे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अगर वृत्त की बात करते तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर। अब त्रिज्य खंड का लिखते हैं तो फिर थीटा बटे 360 हम पाई आर स्क्वायर, इतनी कहानी इसमें निकालना पड़ता है, इसमें इतनी सी कहानी निकालना पड़ रहा है। अब थीटा आपको कितना है, 60 डिग्री है, बोलो। पाई का वैल्यू कर नहीं रहा है ना यहाँ पे लेने के लिए, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना ले लो, 22/7 ले लो, और त्रिज्या दिया है। तो अब इसको क्या करो, लिखो 360 माइनस क्या लिखो 60/360, और गुन्ने क्या लिखो पाई 22/7, आर कितना है तो 22/7, गुन्ने आर कितना है 6 के स्क्वायर, और प्लस क्या लिखे त्रिभुज √3/4, और गुन्ने भुजा, क्या है भुजा बोलो, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12, तो 12 के स्क्वायर। अब लिखो 360 में से 60 गया तो 300/360, गुन्ने 22/7, गुन्ने 6 गुन्ने 6, यानी तो 6 का कर दो कितना 36, 1 0 1 0 चला जाएगा, 36 36 कट गया, अब प्लस कितना हो गया √3/4 गुन्ने 12 गुन्ने 12। अब इसको काट दो, कितना आ गया 4 तिया 12। अब 22 को 30 को गुना करो, 22 को 30 को गुना करो, प्लस कितना 12 तिया 36 √3। अब 3 दुना कितना आ गया 6, 3 दुना 6, 660 प्लस कितना आ गया 36 √3,
सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, इस पे निकाले। तो अब इस पे निकालना चाहते हैं तो इस पे भी इसका सूत्र बैठा के निकाल सकते हैं। अब जो अच्छा लग रहा है उस पे निकालो। हम 21 सेकंड पे हम निकाले हैं ताकि इस पे आसान है, समझे। ये नियम थोड़ा सा अच्छा है तो इसलिए इसी पे हम बैठा दिए कि भाई इतना निकालेंगे, इससे अच्छा दीर्घ निकाल लिए और त्रिभुज का एरिया निकाल लिया और दोनों को चिपका दिए। क्या किया, दीर्घ त्रिज्या खंड निकाल के और त्रिभुज के एरिया निकाल के दोनों को चिपका दिए। चिपकाने के बाद क्या हो गया, अब तुमको इस पे निकालना है तो निकालो। तो अब क्या हो गया, ये आ गया आपका आंसर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डॉट नहीं ना, चलो नोट करो। अब कितना होगा, तो बटे में 7 कहाँ गया सर? कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ 360, हाँ 22/7 है तो यहाँ पे 7 है, दे दो ना, मिस हो गया। इतना चलता है। हाँ चलो लिखो लिखो। आप पांचवा पढ़ो तो क्या कर रहा है, हाँ, चलो देखो आप पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो तो। पांचवा नंबर तुम लोग क्या कर रहा है, कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थ अंश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, देखो ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है ना, ये क्या है, वर्ग है, बोले ये क्या है, वर्ग है ना, क्या है, ये वर्ग है। इसका नाम दे दो कितना, ए बी सी और डी, वर्ग का नाम दे दिए ए बी सी डी। अब क्या किया गया है, चतुर्थ अंश काटा गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इसके बीच में भी एक क्या खींचा गया है, खींच दिया, काट दिया, एक सर्कल काट दिया जिसकी व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। चतुर्थ अंश की त्रिज्या कितना है 1, सभी का 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये भी 1 दिया है, सब 1 दिया है। और वर्ग की भुजा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोलो तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेष भाग का कारण है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन शेष भाग का कारण है, शेष भाग का कारण है। तो वर्ग की एरिया निकाल लो, ध्यान दो, इस वर्ग की एरिया में से क्या करो, इस 4 को चतुर्थांश है तो 4 चतुर्थ अंश का एरिया निकाल कर और जोड़ दो सर्कल का एरिया और उन दोनों को चिपका दो, फिर वर्ग की एरिया में से क्या करो, घटा दो, कर लेगा। अरे बात तुम लोग क्या करेगा रे, लिखो आकृति में, क्या लिखेंगे, आकृति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, वर्ग की भुजा बराबर कितना है बोलो, वर्ग की भुजा बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, चतुर्थ अंश है ना, चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर, चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर कितना है बोलो 1 सेंटीमीटर। और अब वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास कितना है बोलो, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए इसका आर कितना निकल के आएगा 2/2 कट के 1, कितना आया 1 सेंटीमीटर। ये भी आर ही है, दोनों को हम स्मॉल आर ले लिए ना। अब क्या करें बोलो, अब दोनों सेम ही है। अब लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे आप क्या लिखो, आप वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखे, 4 को चतुर्थांश है ना, 1 2 3 4, हाँ तो लिखेंगे 4 गुने चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल, चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल। अब प्लस क्या लिखो, प्लस है कि दोनों दो चीज काट लिया है ना, इसके बीच से काट के निकाला गया है तो इसलिए प्लस क्या लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल,
प्लस क्या लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर लिखे, 4 4 कट गया, तो यहाँ पे भुजा कितना है बोलो, भुजा स्क्वायर और माइनस क्या लिखे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो तो इसको क्या लिखे, भुजा कितना है 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर माइनस 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर 1 के स्क्वायर करेंगे ना, बोलिए। अब यहाँ पे क्या लिखे बोलो, 4 चौका 16 और माइनस 22 दूना 44/7। अब घटाओ एलसीएम लो 7, 16 सत्ते 112 और माइनस 44 घटा दो तो कितना आ गया बोलो तो, 88। देखो तो पहले 12 में से 8 गया, सॉरी 4 गया 8, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 4 गया तो 6, तो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकालना था। अब छठा नंबर देखो, अब देखो छठा नंबर, चलो पहले नोट करो, चलो देखो कितना नंबर, छठा नंबर। क्या करा है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, क्या है, एक वृत्ताकार फिगर दिया है, देखो क्या है, यहाँ से ये यहाँ है, ये यहाँ, इसको यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक। अब इसमें डिजाइन काटा गया है, क्या काटा गया है, डिजाइन काटा गया है, समझे। फिर इसमें क्या काटा गया है, डिजाइन काटा गया है, अब क्या करना है, वृत्ताकार मेज बॉक्स, यहाँ पे इन सभी में डिजाइन काटा गया है, काटा गया है ना रे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो क्या कर रहा है, करा एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितना है बोलो। आकृति में क्या लिखेंगे, वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना दिया है, लिखेंगे आकृति में, क्या लिखेंगे, आकृति में लिखेंगे वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या, वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या दिया है 32 सेंटीमीटर, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ। अब एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, छोड़ते हुए बनाया जैसा कि आकृति में। तो इस डिजाइन का क्या करा है, तो पहले तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, समझे। इसकी त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ना इसकी ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई रे, ये त्रिज्या, तो इसका 32 ये हुआ, 32 सेंटीमीटर ये हुआ, अब 32 सेंटीमीटर ये हुआ ना, बोलो। अब एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पे अब देखो थीटा अगर निकालना चाहे तो कितने पार्ट में बांटा है, 1 2 3, तो एक बार में 360 डिग्री पूरा बनाता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे दो तो कितना आ गया, 12 3 36 120 डिग्री आ गया। अब त्रिज्या आपको कितना है 12। अब क्या करेंगे, इसको हमको त्रिभुज के क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप 1 मिनट होल्ड पे, अब क्या लिखेंगे बोलो। तो यहाँ पे वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना 32 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 120 डिग्री। अब क्या निकालना है आपको, डिजाइन करना, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखो, छायांकित, क्या लिखो, अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखो। अब देखो यहाँ पे त्रिज्या खंड कितना बन रहा है, सॉरी वृत्तखंड बना रहा है, ये एक ये एक ये एक ये 2 2 3 को बना रहा है। तो यहाँ पे लिख दो 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 वृत्तखंड बन रहा है, तो लिख दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का एरिया कितना होता है, 3 गुने वृत्तखंड का एरिया क्या लिखे थे बोलो। अब त्रिभुज के एरिया से हटा के हम सीधा लिखे थे ना सूत्र, बोलो तो गुन्ने क्या लिखे थे बोलो, r² इंटू थीटा बटे 360 गुन्ने पाई और माइनस क्या लिखे थे
साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। सूत्र जब तक नहीं याद करेगा सवाल कहाँ से बनेगा? बोलो, बनेगा लाइफ में? मैथ नहीं बनेगा, भूल जाओ तब तुमसे मैथ बनने वाला है। सूत्र याद रखना पड़ेगा। नहीं खाली मुंह में बना दीजिए, अपना है। समझे? ज्यादा बोलने से नहीं होता है। 3 गुने 8 कितना है बोलो? 32 है, तो 32 के स्क्वायर इंटू थीटा कितना निकला है? 120 बट्टे 360। पाई का मान कितना लेंगे? 22 बटे 7 माइनस साइन कितना लिखे? 120 बटे 2 और इंटू क्या लिखे? कॉस 120 बटे 2 लिखेंगे ना? तो बोलो तो इसको क्या लिखे? 3 गुने 32 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 1024 आएगा 32 के स्क्वायर और इंटू अब इसको काटो 12 तिया 36 तो कितना होगा? 22 बटा 21 और माइनस साइन कितना आया? 60 कॉस 60 तो साइन क्या लिखे? 60 इंटू कॉस 60। अब गुना करो इसको तो कितना आ जाएगा? क्या हुआ? तो इसको पहले गुना करो तो कितना आ जाएगा? 24 तिया 72 तो 3072 और इंटू क्या लिखे? 22 बटा 21 सही है ना? और माइनस साइन 60 का वैल्यू √3 बटा 2 और साइन 60 का सॉरी कॉस 60 का 1 बटा 2। अब इसको यहाँ पे लिखो तो 3000 कितना हुआ? 72 इंटू 22 बटा 21 और माइनस √3 बटे 4। अब इन सभी को क्या करो? गुना कर दो। क्या करो? अब गुना कर दो तो गुना करके कितना आएगा बोलो? कितना है बोलो तो? 3072 इंटू कितना है? 22 बटा 21 और माइनस कितना है? √3 बटे 4 है ना? अब इसको 3072 गुने 22 बटे 21 और माइनस 3072 √3 बटे 4 काटो तो 21 से कटेगा ये 3 से काटो 3 से काटेंगे तो 1000 कितना? 24 7 तिया 21 हो जाएगा। बोलो इसको काटो तो 2 से 2 दूना 4 15 3 6 फिर 2 से काटो तो 7 दूना 14 6 दूना 12 फिर इतना तो कितना आ गया? 10 24 गुने 22 अब बटे 7 और माइनस 768 √3। अब इन दोनों को गुना करके तुमको जो आएगा वो लिख लेना वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ आंसर। समझे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझे? अब 10 को 24 को गुना कर लेगा ना 22 से, 22 से गुना करके बट्टा में 7 दे देना 768 √3। इन साथ होता है 100 240 180 का मान आते हैं। अब तुमको वहां पे गुना नहीं आएगा तब तो गलत हो जाएगा। गुना तुम सही कर लेगा ना? साइन का मान जना साइन का मान 60 है ले जना साइन का मान 220 210 है ना तब की करते वो उसी रेंज में आता है ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला बता दिए थे ना। इससे ऊपर जा नहीं सकता है। हमको तो नहीं लग रहा है, आज तक तो बोर्ड नहीं पूछा है। समझे? जब जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट होता है। समझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको बताए थे। किस में प्लस प्लस होता है, किस में प्लस माइनस, किस में माइनस माइनस होता है और किस में माइनस प्लस। 360 डिग्री तक बताया है, शायद जाकर देख लेना। नहीं हो तो एक बार वीडियो में जाकर देख लेना, वहां पे मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री का कितना है? 768 √3 है। अब पीछे तुमको गुना करके तब मिल जाएगा आंसर। आंसर मिला रही है तो नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो देखो 7वां नंबर। क्या कर रहा है 7वां नंबर? ABCD एक वर्ग है। वर्ग प्रत्येक कितने डिग्री का कोण बनाता है? वर्ग का प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो देखो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक दूसरे को ये क्या कर रहा है? मिल रहा है, लेकिन प्रत्येक एक दूसरे से मिल रहा है ना। यही है ना। देखो इसका नाम क्या है? ABCD। क्या है? CD कर रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, इस छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90।
वर्ग का प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, बोलो। तो वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना निकल के आएगा? इसका आधा हो जाएगा ना, देखो तो यहाँ से यहाँ 14 है तो ये 7, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7 है, ये भी 7 है, हुआ ना। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? तो चतुर्थांश है ना, 4 टुकड़ा कर रहा है तो क्या लिखेंगे? वर्ग की भुजा बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे आकृति में वर्ग की भुजा बराबर, अर्थात ए बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए क्या लिखेंगे? चतुर्थ अंश की त्रिज्या बराबर कितना होगा? बोलो। 14 का आधा होगा अर्थात 7, तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कह रहा है? अब आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? बोलो। इस वर्ग की एरिया में से 4 गो चतुर्थांश है ना, 1 2 3 4, तो 4 गुने चतुर्थांश का एरिया कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का एरिया निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल। वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना चतुर्थांश का एरिया। 4 4 कट गया। अब क्या आया? ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना है? 14, तो 14 के स्क्वायर माइनस 22/7 गुने 7 के स्क्वायर, तो 7 गुने 7, 7 7 कट गया। 14 14 हाँ 196 माइनस 22 7 154। अब घटा के कितना आया? 2 4 42 सेंटीमीटर। यही क्या आया? 7वां नंबर का आंसर। चलो अब देखो 8वां नंबर क्या कर रहा है। देखो 8वां नंबर कह रहा आकृति इतना इतना के का आकृति इतना एक दौड़ने का पथ है। पथ को दर्शाते क्या है? एक रेसिंग क्या है? रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दाया और बायां सिरा क्या है? अर्धवृत्ताकार है। देखो फिगर इस तरह से बना हुआ है। ये किस तरह से बना हुआ है? अर्धवृत्ताकार है। फिर एक इसके बाद है, ये भी क्या है? एक ट्रैकिंग रेस है, रेसिंग ट्रैक है। इस पे दौड़ने वाला है, दौड़ने का पथ है। अब क्या कर रहा है? इसमें दौड़ रहा है, ये दौड़ने वाला पथ है। क्या है? दौड़ने वाला पथ को दर्शा रही है। अब यहाँ से यहाँ क्या है? ये अर्धवृत्ताकार है। अब अर्धवृत्ताकार है तो क्या कर रहा है कि दाएं से दोनों और आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना दिया है? यहाँ से पूरे के बीच की दूरी कितना दिया है? बोलो तो। इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कितना मीटर है? यहाँ से यहाँ 60 मीटर है। दोनों पथ के बीच की दूरी कितना मीटर है? 60 मीटर। बीच की दूरी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड कितना मीटर लंबा है? यहाँ से यहाँ 106 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, कितना है? ये 10 मीटर है, ये आपको कितना है? और ये बीच की दूरी आपको ना 60 मीटर है और ये 10 मीटर है। ये क्या है? 10 मीटर है। और यहाँ से यहाँ आपको कितना है? 60 मीटर है। और ये आपको चौड़ाई 10 मीटर दिया है। ये ना चौड़ाई हुआ और ये लंबाई 106। अब देखो एक तरह से क्या बन गया? एक ये आयत के आकार के बन गया ना, और ये अर्धवृत्ताकार है। तो आपको पहला नंबर क्या कर रहा है? बोलो तो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी लगेगी? तो एक बात बताओ, ये 106 है तो ये भी 106 होगा, ये भी 106 होगा, ये भी 106 होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर होगा ना। अब ये 10 ये 60, तो आपको कह रहा है पूरा के पूरा चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, समझे? तो पहला आकृति में क्या लिखेंगे? आकृति में इसका नामकरण करना चाहे तो कर सकता है। A B C D P Q R S नामकरण कर दिए। अब देखो इसका नामकरण हुआ। अब क्या करा? पहला क्वेश्चन क्या करा है? क्या लिखे आकृति में?
आपको यहाँ पे दिया है ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर सी डी बराबर आर एस बराबर पी क्यू बराबर कितना है 106 मीटर है, समझे। और कितना है आर डी बराबर कितना है, आर डी बराबर सी एस बराबर कितना है 60 मीटर है, ये समझे। और चौड़ाई कितना है, ए डी कितना है बोलो, ए डी बराबर बी सी बराबर आर क्यू बराबर पी एस बराबर कितना है 10 मीटर चौड़ाई है। अब आपको क्या कर रहे हैं, अब पहला नंबर में देखो, आपको पहला नंबर करना है ज्ञात करने के लिए, समझे। तो भाग की त्रिज्या अगर बात करें तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे और इसकी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा ना आपको, बोलो, क्योंकि पथ का त्रिज्या निकालना है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या भी निकालना है। तो अगर यहाँ से यहाँ ये पूरा है तो यहाँ से यहाँ तो ये पूरा हो जाएगा ना, समझे 60 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो अब आप क्या लिखेंगे, आंतरिक त्रिज्या निकालना चाहेंगे, एक बाह्य त्रिज्या निकालो एक आंतरिक त्रिज्या निकालो। तो पहले तो आंतरिक त्रिज्या निकालना पड़ेगा, फिर बाह्य त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। तो ये चौड़ाई तो यहाँ से 10 है ना। तो पहले लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर, आंतरिक त्रिज्या निकाल लो, समझे, अर्धवृत्त का। तो है कि अर्धवृत्ताकार है तो 60 का क्या हो जाएगा आधा, व्यास है तो ये व्यास ही होगा, तो 30 मीटर। अब बाह्य त्रिज्या निकालो, पथ का बाह्य त्रिज्या अगर बात करें तो पथ का बाह्य त्रिज्या कितना होगा कैपिटल आर, ये 60/2 अब प्लस में चौड़ाई तो कितना आया 30 अब प्लस में 10 बराबर कितना आया 40 मीटर। कितना निकल के आया 40 मीटर निकल के आया। अब क्या करना है बोलो, अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पथ के आंतरिक किनारे के अनुदेश एक पूरा चक्कर। तो लिखेंगे आप पथ के आंतरिक, लिखेंगे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाने में लगी दूरी, लगाने में चली गई दूरी बराबर, यही कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बराबर क्या लिखेंगे बोलो, अब यहाँ पे दोनों अर्धवृत्त का परिधि जोड़ दो। और ये अगर बात किया जाए किसी भी आकृति का अगर परिधि निकालना पड़ता है तो उसके चारों भुजा को जोड़ के ना परिधि निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 106 और इधर अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त, तो इन दोनों भुजा को जोड़ देंगे और 2 से गुना करके इसको जोड़ देंगे ना, इसकी परिधि निकाल कर अर्धवृत्त का परिधि होगा ना, बोलो। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो बराबर क्या होगा सी डी प्लस ये भुजा सी डी प्लस क्या होगा आर एस, अब प्लस क्या होगा 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। अब क्या होगा बोलो, बराबर 106 प्लस 106, ताकि सी डी 106 आर एस 106 है ना, ये सब ये भी 106 ये भी, अब प्लस 2 गुने क्या होगा अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई आर, तो यहाँ पे 106 तो 212 जोड़ेंगे तो अब प्लस 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना निकल के आया 30। अब बोलो 212 अब प्लस 22 दूना 44, 44 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 44 को 3 से गुना करो तो 3 दूना 6, 6 66, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1320/7। अब इसका एलसीएम लो तो 7 दूना 14, 7 1 8 और 7 दूना 1484 और प्लस 1320 बराबर कितना होगा 4 0 और 4 3 7 1 8 2 2804 मीटर। तो ये एक चक्कर लगाने में देखो, अब ये पथ को आंतरिक चक्कर लगाया तो कितना इसका निकल के आया परिधि, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा, तो 2804/7 मीटर चलेगा। अब दूसरा क्या कर रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए,
तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दुगो आयत है और एक अर्धवृत्ताकार वलय है ना। एक ये आयत हो गया यहाँ से और एक अंदर वाला हो गया ना। तो दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल दो और फिर ये अर्धवृत्ताकार जो वलय है। अब देखो इधर से भी अर्धवृत्ताकार है और इधर से भी अर्धवृत्ताकार है, इन दोनों को जोड़ देते इस तरह से हो जाएगा ना, बोलो। तो ये अर्धवृत्ताकार है, तो एक तरह से सोचो तो ये पूरा का पूरा एक वलय बन जाएगा। तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, आयत ए बी और पी क्यू प्लस का क्षेत्रफल प्लस सी डी आर एस का क्षेत्रफल और प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब दोनों का निकाल लेंगे। तो अब इसको पहले इधर लिख लिया है, बोलो तो लिख लिया है, लिखो जल्दी इधर बताते हैं। चलो अब देखो दूसरा नंबर क्या कर रहा है, पथ का क्षेत्रफल। क्या कर रहा है, पथ का क्षेत्रफल बराबर है, पथ का मतलब रास्ता का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर है क्या लिखेंगे, 2 आयत है तो दोनों आयत का जोड़ दो। क्या लिखेंगे, आयत आयत ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, आयत सी डी आर एस, आयत क्या लिखें, आयत सी डी आर एस का क्षेत्रफल लिखें। अब प्लस प्लस क्या लिखे, 2 गुना अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है ना, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई क्या है बोलो, ए बी है, तो ए बी गुने क्या लिखेंगे बोलो, ए बी गुने पी क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी गुने चौड़ाई 20 लिखेंगे, क्या कि ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई है ना, तो गुने 20। अब प्लस इसका क्या होगा, लंबाई सी डी अगुने चौड़ाई सी एस, कितना होगा, तो यहाँ पे अब लंबाई गुने चौड़ाई तो 106, और क्या लिखेंगे, लंबाई 106 चौड़ाई 10, इसका लंबाई 106 चौड़ाई 60 है ना। तो हम क्या लिखें, 106 गुने 10 अब प्लस क्या लिखें, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये तो 2 कट जाएगा ना, बोलो। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 106 गुने चौड़ाई 10 अब प्लस क्या है, अर्धवृत्त का 1/2, सॉरी 2 गुने क्या लिखे 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ पे 10 60 प्लस क्या होगा 10 60 और प्लस पाई 22/7 गुने आर, क्या लिखेंगे बोलो, त्रिज्या कितना है 30 है, तो 30 गुने 30 लिखेंगे। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 20 होगा ना, अब प्लस 30 तिया 900, तो 22 गुने 22/7 गुने 900 होगा। अब 9 से गुना करें तो 21 20 और प्लस कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 दूना 18 19 1980 19 800 होगा ना। अर्धवृत्ताकार वलय होगा तो यहाँ पे तो 2 वृत्त है ना, 2 त्रिज्या है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो वलय होगा, अर्धवृत्ताकार वलय होगा ना, वो क्या होगा, अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल हम बोले थे, अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, 2 गुने 1/2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 2 कट गया, तो पाई 22/7 और स्मॉल आर कितना कैपिटल 40 के स्क्वायर और माइनस 30 के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, 22/7 गुने 1600 और माइनस 900, अब घट के कितना आ जाएगा 22/7 गुने कितना आ जाएगा 700, कट गया 1 से 100, तो 21 20 और प्लस कितना आया 2200। अब जोड़ो इसको, कितना आया 0 2 और 2 1 3 2 1 3 43 20 वर्ग मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 43 20 वर्ग मीटर। तो यही निकल के आया आपका पथ का क्षेत्रफल। अब अगला देखो क्या कर रहा है 9 नंबर।
तो अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो 9 नंबर देखो तो क्या करा। आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में बात करें तो ये केंद्र है ओ, ये एक व्यास है, ये इस सर्कल का व्यास है, लेकिन ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है एक यहाँ पे एक सर्कल का निर्माण किया है, इसके अंदर एक सर्कल भी है, समझे। जहाँ पे ये केंद्र O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपको ये रंगीन भाग है, ये रंगीन है, उसके बाद ये भाग रंगीन है, कलर किया गया है, समझे। तो यहाँ पे आपको क्या है, ए बी और सी डी क्या लिखेंगे, ए बी आकृति में क्या लिखेंगे, आकृति में ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी केंद्र ओ वाले क्या है, केंद्र ओ वाले वृत्त का, केंद्र ओ वाले वृत्त का, वृत्त के दो परस्पर क्या है, दो परस्पर लंब व्यास है, दो परस्पर क्या है, लंब व्यास है, लंब व्यास है, क्या है, लंब व्यास है। और ओ ए बराबर कितना दिया है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया, तो ये तो त्रिज्या हो गया, बोलो। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 7 होगा, होगा ना। क्या है कि ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों चारों समान होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कैपिटल आर, बड़े वृत्त का है ना, बराबर कैपिटल आर मान लिए 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, देखो अगर ये 7 है तो ये यहाँ से यहाँ पूरा 7 हो गया, तो इसका अब छोटे वृत्त का क्या हो जाएगा, ये बोलो तो, इसका व्यास हो जाएगा। अब छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा तो फिर इसकी त्रिज्या निकालेंगे स्मॉल आर, तो 7/2 लिखेंगे ना, बोलो लिखेंगे ना। तो अब क्या कर रहा है, अब ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है, इसलिए ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए स्मॉल आर बराबर कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा, बोलो 7/2। अब अगर बात करें यहाँ से यहाँ, ये भी 7, ये भी 7। अब बात करें अगर ए भी निकालना चाहे, ये पूरे के पूरे, क्या कि त्रिभुज है तो पूरी भुजा निकालेंगे, तो ओ ए प्लस ओ भी लिख सकते हैं, या ओ डी प्लस ओ भी लिख सकते हैं, या ओ डी प्लस ओ, क्या कि सभी एक समान है, तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब ए भी निकालो भुजा, ए भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ओ बी बराबर क्या लिखे, 7 + 7 बराबर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब ये आपका कितना निकल के आया, 14 सेंटीमीटर। अब कर रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखो एक ये छोटा सर्कल है, एक त्रिभुज है, और ये एक बड़ा सा सर्कल है ना। तो अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहले एक बात बताओ, ये छोटे सर्कल के एरिया को समझे और ये बड़े सर्कल के एरिया को जोड़ दो, जोड़ने के बाद त्रिभुज का एरिया घटा दे, तो क्या इस छायांकित भाग का एरिया निकल के आ जाएगा, बोलो निकल के आएगा ना। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे ना। किसका एरिया निकालेंगे पहले,
ओडी व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल प्लस व्यास ए बी सी के समझे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं छोटे वृत्त। ये छोटी वृत्त है समझे, और ये क्या है बड़ा वृत्त है। तो छोटा वृत्त बड़ा वृत्त समझ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आसान होगा, अब प्लस में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या कर दो, माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कर देंगे। अब देखो छोटे अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओडी व्यास, व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस क्या लिखेंगे, व्यास क्या लिखेंगे, ए बी सी का, व्यास ए बी सी वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी बात लिख सकते हैं समझे। अगर नहीं होता है तो इतनी सी बात लिख सकते हैं और माइनस कर सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब इसका अगर हम बात करें छोटे वृत्त का, तो इसका तो स्मॉल आर लिए है ना, बोलो तो क्या होगा, ये तो वृत्त है और ये क्या बन रहा है बोलो। अब ये बड़े वृत्त का अगर ले लेते हैं तो बड़े वृत्त का तो हो जाएगा फिर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और हमको तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए अर्धवृत्त का। इसको और इसको अगर इनमें से घटा दें, इनमें से और इनमें से, तो यहाँ पे तो यहाँ से कट रहा है, सॉरी ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, वृत्त तो नहीं बन रहा है। और हम क्या लिए हैं, एबीसी का अर्धवृत्त वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर लो, अर्धवृत्त का क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर दो। तो ये व्यास एबीसी वाले क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका अगर बात करें तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ये एक अलग टुकड़ा बन गया, एक ये अलग टुकड़ा बना है ना इधर वाले। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो प्लस 1/2 अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है, आधार ए बी है, और व्यास पे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना। तो यहाँ पे 1/2 और ए बी गुने क्या लिखेंगे, त्रिज्या कितना है ओ सी, लंब। तो यहाँ पे पाई, पाई अब पाई का मान 22/7 गुने आर, स्मॉल आर कितना है 7/2 के होल स्क्वायर, प्लस 1/2 गुने पाई 22/7 गुने कैपिटल, कैपिटल आर कितना है बोलो 7, तो 7 के स्क्वायर, और माइनस 1/2 ए बी कितना है 14 गुने ओसी 7 हो गया। अब 22 क्या लिखे 7 गुने 7/2 गुने 7/2, अब प्लस 1/2 गुने 22/7 और गुने क्या लिखे 7 गुने 7, माइनस 1/2 गुने 14 गुने 7 कर दिए। ये 7 कट गया, 11 से 11, 11 दूना 22, 11 7 77/2 प्लस 11 दूना 22 और 7 कट गया, तो 11 7 77। अब माइनस क्या लिखे 7 से काट दो, 7 दूना 14, तो 7 49। एक काम करो यहाँ पे रहने दो 77/2 और वो 77 में से 49 को घटा दो पहले, ताकि तुमको निकालने में आसानी होगा, हल करने में। तो कितना 17 में से प्लस कितना है न गया 8, यहाँ पे 6 में से 28। अब इसको एलसीएम लो 2, तो 77 प्लस 56 होगा ना, तब जोड़ो 9 7 कितना आया 13, 7 5 12 13, 133/2 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आया। तो इच्छा अंकित भाग का कितना 133/2। अब इसको निकालना चाहता है तो दशमलव में तो निकालो, दशमलव में निकालना चाहेगा तो निकालो, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 66.5। अगर दशमलव में निकालना चाहेगा तो नोट कीजिए। चलो ध्यान दो, चलो 10वां नंबर सवाल देखो, क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, जितना क्या है अब तो भुजा है उसको आधा मानकर एक त्रिज्या बनाया गया और वृत्त खींचा गया है। तो करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जिसमें पाई का मान भी करा है आपको पुट करने के लिए और √3 का मान भी करा है पुट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे 10 नंबर में क्या है, पढ़ो तो एक बार तुम लोग।
चलो बात नहीं, चलो समझो, 10 नंबर समझो, शांति से बैठो। क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है। इस प्रकार के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज बनाया गया। त्रिभुज बनाया गया। शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज की भुजा के आधे, अब त्रिभुज के भुजा के आधे समझे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब क्या किया जाता है, ध्यान दो, ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है बड़े? ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ए बी और सी। इसके आधे, इसके भुजा के आधे समझे को केंद्र मान लिया। इस भुजा के आधे को क्या मान लिया? केंद्र मान लिया। और यहां से ना एक त्रिभुज खींचा गया, इसको केंद्र मानकर एक सर्कल खींचा गया। इसके भुजा के आधे के को केंद्र मानकर एक सर्कल खींचा गया। क्या माना गया? केंद्र मानकर सर्कल खींचा गया। अर्थात इस प्रकार से एक सर्कल खींचा गया है, वृत्त खींचा गया। इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया। समझे? ध्यान दो, इधर बातचीत नहीं, ले रो पढ़ ले। क्या कर रहे हैं? तो इसको एक आधे मानकर क्या खींचा गया है? एक इसको त्रिभुज के भुजा को आधे को केंद्र मान लिया और एक सर्कल खींचा गया। अब इसकी भुजा निकालना है, पहले इसकी भी भुजा निकालना है, तभी तो इस सर्कल का त्रिज्या निकलेगा ना। अब एक तरह से समझो तो एक त्रिज्य खंड बन गया, इस तरह से समझो तो ये त्रिज्य खंड बन गया ना जी। ये क्या बन गया? एक त्रिज्य खंड बन गया। तो यहाँ पे एक त्रिज्य खंड, 2, 3 त्रिज्य खंड बन गया। तो यहाँ पे क्या करो, त्रिभुज की एरिया एबीसी की एरिया में से क्या करो, ये 3 गुने त्रिज्य खंड का एरिया घटा दो। क्या करो? त्रिज्य खंड की एरिया घटा दो, तो ये छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो आपको क्या दिया है? आकृति में क्या लिखेंगे? आकृति में क्या लिखेंगे? आकृति में समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। जहाँ पे याद रखना पाई का वैल्यू दिया है 3.14 और √3 का वैल्यू भी दिया है 1 कितना दिया है? 1.7325 दिया है। समझे? तो इन सब का वैल्यू का पुट करना है, इन सभी का मान। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5। एक बात बताओ, लो तो डंडा लो, तो लो डंडा लो। सवाल बहुत अच्छा, समझ गए? तो यहाँ पे क्या है? √3, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या लिखे? 17,320.5 गुने 4। इधर भागा में इधर गया तो गुना में, √3 इधर गुना में है तो इधर भागा में आ गया ना। अब या ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 17,320.5 गुने 4 अब बट्टे √3 का वैल्यू कितना है? 1.7325 है ना।
अब या ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 17,320 अब 5 गुने 4 अब बट्टे, अब गुने इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना ऊपर जीरो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक पे काय गो जीरो हो जाएगा, 5 गो, नीचे अब कितना होगा 17,320 5 गुने 10, ये तो कट गया, 1 0 कट गया ना, बोलो या कितना होगा, ए स्क्वायर बराबर कितना है 4 गुने 1 पे काय गो जीरो, 4 गो जीरो, या अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा तो 4 गुने 10,000, या ए बराबर कितना होगा 2 गुने कितना होगा 100 होगा ना, 2 1 से 100 को गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, तो या ए बराबर कितना आ गया 200। अब ये भुजा अगर 200 है तो ये यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या कितना होगा, ये केंद्र है ना इसका वृत्त का, तो ये त्रिज्या हो गया ना, केंद्र है तो बोलो, तो यहाँ पे ये 100 मीटर ये भी 100 मीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलो। अब समबाहु त्रिभुज अगर क्या है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का, ये भुजा बराबर है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर ये वृत्त का क्या अब निकल के आएगा, ये वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये टोटल व्यास है ना, भुजा निकला यहाँ से यहाँ, तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा बोलो, त्रिज्या बराबर 200/2, कट के कितना आ गया, अर्थात r बराबर 100। अब अगर बोले तो आपको अब पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज, अब क्या लिखे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर हम 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। तो अब ये तो निकल के आ गया, अब त्रिज्या कितना निकल के आया 100 सेंटीमीटर, अब थीटा कितना निकल के आया बोलो तो 60 डिग्री। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज की एरिया में से घटा दो, 3 गो त्रिज्य खंड है ना, तो लिखो त्रिभुज ABC का एरिया क्षेत्रफल, अब माइनस क्या लिखो 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 गुने क्या लिखेंगे, 3 गो त्रिज्य खंड है तो 3 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का एरिया 17320.5 माइनस 3 गुने थीटा/360 पाई r² होगा ना। अब यहाँ पे 17,320.5 माइनस 3 गुने थीटा 60/360, पाई का वैल्यू 3.14, r 100 गुने 100 करेंगे। अब इसको काट दो, 6 4 36, 6 से काटो, 3 दूना 6, इसको 2 से काटो तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 से काटेंगे, इसको नहीं काटो, इसको रहने दो, इसको काट दो, आसान होगा 50। तो अब लिखेंगे 17,320.5 माइनस 3.14 गुने 50 गुने 100, अब 100 से गुना करेंगे तो ये 314 हो जाएगा ना बोलो तो यहाँ पे 17,320.5 माइनस 314 को 5 से गुना करो, 5 चौका 20 और 5 2 7 और 5 दिया 15, कितना आ जाएगा 15,700। अब घटाएंगे ना बोलो तो, अब घटाएंगे ना इसको, अब घटा के कितना आ जाएगा, अब इसको घटाओ तो 17,320.5 में से 15,700 को 0.0 10 5 0 2 13 में से 7 गया 6 होगा ना, 6 में से 1 तो कितना आ गया इसका एरिया 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 16,620.5 वर्ग सेंटीमीटर।
क्या आंसर दिख रही है? है आंसर इतना? तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपको 10 तक कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट डे को बात करेंगे। 11 से लेकर कितना तक है सवाल? कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। 11 से लेकर कहाँ तक है? 16 तक। काय गो सवाल हुआ? 6 गो सवाल हुआ। कल बता देंगे 6 सवाल। चलो रहने दो।